हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिपी कॉलर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल को देखा कि आ गया ये एलपी का मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी चंडीगढ़ में जाके मैंने खुद ही देखा है कि आ गया एलपी का मॉक टेस्ट। दूसरी बात, इसमें मैंने आपको बताया कि हाई स्कोरिंग टिप्स आपको दूंगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो को देखना। आपके जितनी भी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप आप में उसमें कुछ एड ऑन हो जाएगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और खास करके दोस्तों, ये स्कोरिंग टिप्स में देने वाला हूँ। ये 5 क्वेश्चन जब खुलेगी आपका कंप्यूटर में सीबीटी टेस्ट में, तो ये 5 कलर के आपको टाइमलाइन में दिखाई देंगे। ये पांचों कलर को आपको समझ लेने से आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे आरआरबी चंडीगढ़ के वेबसाइट पे जाते हैं। ये रहा आपका आरआरबी चंडीगढ़ के वेबसाइट। इसको जैसे ओपन किया हमने, यहाँ पे क्या मिला हमको, नीचे जा करके ये देखिए क्या मिला हमको। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर मॉक टेस्ट ऑफ CN 1/2024 ELP। नीचे SI का भी मॉक टेस्ट आया हुआ है, लेकिन हम लोग अभी सीधे ELP का मॉक टेस्ट पे ध्यान देंगे। जिससे इसको ओपन किए, क्लिक किए, देखिए ये खुल गया हमारा। साइन इन कर रहे हैं हम। साइन इन करने के बाद हमको क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है असमी। हम लोग हिंदी कर लेते हैं, इसको हिंदी कर लिए। नेक्स्ट दबाते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। CBT 1 की जगह पे परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन संचार डिवाइस इत्यादि निषेध है। हम सबको जानते हैं मोबाइल वगैरह के वहाँ पे निषेध है। आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए ऊपर आकर के यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं पहले हिंदी, फिर यहाँ पे टिक करते हैं, फिर आई एम रेडी टू बिगिन। क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब हमारा कंप्यूटर में इंटरफेस खुलेगा तो इस प्रकार से खुलेगा कि कौन सा बीमारी, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा विटामिन शरीर के कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर अगर हम लोग सही सही जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में बहुत बहुत हेल्प करता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर विटामिन डी ही लिखते हैं। अगर इसका कंफर्म आंसर जानते हैं तो सीधे हम लोग ये राइट तरफ में जो हमारा है ना, नीचे बॉटम में, उसको क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 निकल गया। अब मेरा क्लियर टिप्स है दोस्तों, जब हम कोई भी क्वेश्चन को देखेंगे तो 4 ही कंडीशन हो सकता है। या तो वो कंफर्म हमको आता है, या तो कंफर्म हमको नहीं आता है, और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि 90% तक उसका आंसर हम जान रहे हैं, ये इसका आंसर यही होगा। और चौथा कंडीशन क्या होगा कि उसमें डाउट है, हमको लग रहा है कि अब इसको अच्छा खासा समय मिलेगा, 1 मिनट 2 मिनट मिलेगा, तब इसको हम टच करेंगे तो हो सकता है इसका आंसर जानेंगे। इतना आसानी से ये सॉल्व होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल हमको आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ऐसा कंडीशन भी नहीं है। तो 4 कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 1 में हम 100% श्योर थे कि विटामिन डी इसका आंसर होगा कैल्शियम के लिए, तो उसका आंसर बिल्कुल सही है, ग्रीन हो गया। उसको बाद में रिव्यू भी नहीं करना है, इसलिए वो ग्रीन दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को हम जब देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 1 गीगाबाइट 1 GB किसके बराबर होती है। तो 1 GB बराबर होती है 1 KB इंटू 1 KB इंटू 1 KB। ऑप्शन ए ये तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है और किलोबाइट है। ऑप्शन 2 1000 किलोबाइट। 1000 किलोबाइट का कंप्यूटर का मतलब ही नहीं होता कि ये मेगा होगा, कुछ होगा नहीं। और ये लिखा है 1024 किलोबाइट, मतलब होता है 1 मेगाबाइट, तो ये भी 1 गीगाबाइट होगा नहीं। और ऑप्शन डी लिखा है 1,48,576 किलोबाइट। दोस्तों मेरा आंसर यही सही जा रहा है, क्योंकि 1024 गुने 1024 यही होगा, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। लेकिन अब हमें इसमें क्या 90% तक में हम टिके हुए हैं, तो इसको टिक कर देंगे अभी हम, लेकिन सीधे सेव करके आगे नहीं बढ़ेंगे, टिक भी करेंगे और समीक्षा के लिए भी रखेंगे कि अगर हमारा 60 मिनट में समय बच जाती है तो इधर को थोड़ा समय देना है हमको। तो इसको समीक्षा करके आगे बढ़ गए और सेव करके आगे बढ़ गए। ओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो जब क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए, 3 में आ गए, अब 3 को पढ़ रहे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो अभी हमारा दिमाग में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है कि कौन था, 50-50 वाला मामला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ समीक्षा करेंगे। दोस्तों नीचे देख रहे हो ना दोस्तों, इसका आंसर हम नहीं दिए हैं, इसको समीक्षा के लिए रख के छोड़ दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमको बिल्कुल समझ में मान लो नहीं आता है कि एक व्यापारी 45,000 रुपया में एक सोफा सेट बेचने के लिए जितना लाभ होता है, उसी सोफा सेट को 39,000 में बेचने पर उसे उतना ही हानि होता है। तो सोफा सेट की लागत मूल्य क्या है। तो आंसर क्लियर समझ में आ रहा है कि इजी क्वेश्चन है, 42,000 है। इसलिए 45,000 में बेच करके उसको 3,000 का लाभ हो रहा है और 39,000 में बेच करके उसको 3,000 का घाटा हो रहा है। लेकिन मान लो कि हमारा ये आंसर आता ही नहीं है। जब आता नहीं है तो क्या करेंगे, सीधा आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, 1 में हुआ ग्रीन, हुआ पर्पल विथ ग्रीन, और 3 में हुआ पर्पल, और 4 में हुआ रेड। 4 रेड हो गया, क्योंकि अब
अब रेड को कभी देखना ही नहीं है, 4 को कभी देखना ही नहीं, क्योंकि हमसे बनने वाला नहीं था, मान के चले हैं। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट वाली बात ये है कि आपके पास 2 मिनट या 3 मिनट बचा हुआ है, तो किसको आप समय दोगे? समय दोगे पर्पल विथ ग्रीन को या ओनली पर्पल को? तो मेरे दिमाग से पर्पल विथ ग्रीन को समय नहीं देना, क्योंकि 90% तक आप श्योर थे या 75% तक श्योर थे, उसको आंसर दे दिए, समय खत्म भी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आंसर चला जाएगा, सबमिट हो जाएगा। लेकिन आपको प्रोडक्टिव कहाँ होने वाला है, प्रोडक्शन कहाँ होने वाला है नंबर का? ये ओनली पर्पल में, क्योंकि हो सकता है आपने देखा था किसका आंसर जान जाएंगे, टाइम का रिक्वायरमेंट है, टाइम बचा है तो पर्पल को देखो ना। पर्पल 5 क्वेश्चन बचे हुए तो अगर 3 भी बना लिए तो 3 नंबर आने वाली है। और आप जिसको आंसर कर चुके हो 90% 75% तक सही थे, तो उसमें दिमाग लगा करके ज़्यादा नंबर आने वाले हैं नहीं। क्योंकि इस तरह से दोस्तों अगर टाइम का सही यूटिलाइज किए, सही स्ट्रेटजी रखे, तो नंबर आपके ज़्यादा आएंगे। और दोस्तों लास्ट में मेरी तरफ से स्पेशल टिप्स, मैं भी ALP हूँ, मैं भी आपके जैसा CBT 1 दिया था, CBT 2 दिया था, साइको दिया था, देन मेडिकल के बाद ALP बना हूँ। जो आप ALP बनने वाले हो उसका कोई CBT 1 में कंपटीशन तो है ही नहीं, कंपटीशन है CBT 2 में और साइको में। मेरी तरफ से लास्ट टिप्स ये है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, योगा करो, दिमाग को ऑक्सीजनेटेड रखो, हार्डवर्क करो, कम से कम समय में अगर फिट रहोगे तो प्रोडक्टिव ज़्यादा होगे आप। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।